दोस्तों, फाइनली भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल चुकी है। जिस उद्देश्य से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, आज भारत वह महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हो चुका है। यूएनएससी में 180 देशों का समर्थन मिलने के साथ ही भारत ने यूएन में अपना परचम लहरा दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए भाषण भी दिया, जिसे सुनने के बाद दुनिया के कई देशों को तगड़ी मिर्ची लग चुकी है। यूएनएससी के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलने के साथ ही उन्हें शपथ ग्रहण भी करवाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने दुनिया के कई देशों को निशाने पर लिया। वह देश जो भारत के लिए हमेशा से यूएनएससी में रोड़ा बनकर खड़े हुए थे, इन देशों को खरी खोटी सुनाते हुए पीएम मोदी ने चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इटली, साथ ही साथ कनाडा जैसे देशों को सीधा निशाने पर लेते हुए बहुत बड़ी घोषणा कर दी। भारत का ऐसा अंदाज देखकर अमेरिका के भी पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और जैसे ही पीएम मोदी का स्पीच कंप्लीट हुआ, तभी यूएन के लगभग 63 देशों ने भारत को अपना सीधा समर्थन सौंप दिया है, जिसके बाद भारत को यूनाइटेड नेशन में पद भी मिलने वाला है। उसके बाद से ही पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ भारत को वीटो पावर मिल चुकी है, तो अब भारत को यूनाइटेड नेशन में अध्यक्षता भी मिलने जा रही है, जिसका क्राइटेरिया भारत ने यूनाइटेड नेशन में कदम रखने के साथ ही पूरा कर लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल जैसे ही भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिली, वैसे ही रूस ने भारत को लेकर के अहम घोषणा कर दी। यूएनएससी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का हाथ थामते हुए बहुत अहम चीज को लेकर के घोषणा की है, जिसे सुनने के बाद चीन के तो होश उड़ चुके हैं और अमेरिका भी इस खबर के आने के साथ ही दंग रह चुका है, क्योंकि एक बार फिर से पावर शिफ्टिंग का बहुत बड़ा सामना अब पूरी दुनिया को करने को मिलने जा रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जहां दशकों से भारत सिर्फ वीटो पावर के लिए लड़ रहा था, अब भारत उसका अध्यक्ष बन चुका है। भारत के यूएनएससी में शामिल होने के साथ ही चीन ने यूनाइटेड नेशन से वॉकआउट किया, वह भी एक बहुत अहम वजह से। लेकिन भारत ने एक झटके में ही चीन को वापस से यूनाइटेड नेशन में घसीट लिया और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वह पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होने जा रही है। भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब भारत की अमेरिका की यह यात्रा और भी ज्यादा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में भारत को शामिल होने के लिए जितने देशों की मिनिमम आवश्यकता थी, उससे कहीं ज्यादा देशों ने भारत को समर्थन किया है। यूनाइटेड नेशन में बता दें कि 180 देश होते हैं और 180 देशों ने भारत को अपना समर्थन कल दे दिया था, और कल समर्थन देने के साथ ही भारत को लेकर के जो अहम बिल था वह पास हो चुका था। बिल पास होने के बाद इसका अहम प्रोसीजर शुरू हो जाता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से दुनिया के उन देशों को शामिल करना होता है जो भारत को अपना समर्थन देने वाले हैं, यानी कि जो अपना भारत की तरफ से सामने आने वाले हैं। इसका मतलब यह होता है कि भारत इन देशों का अब प्रतिनिधित्व करेगा। यह दोनों चीज अलग है। पहला कि भारत को शामिल करने के लिए किन देशों ने अपना समर्थन दिया, दूसरा कि कौन कौन से देश भारत को अपना सबसे अहम मुद्दा चुन रहे हैं, यानी कि किन किन देशों की बात को भारत यूनाइटेड नेशन में अपने पक्ष से रखने वाला है। और अब तक इसमें सबसे ज्यादा देशों की संख्या अमेरिका के पास थी, जिसमें थी 42, लेकिन अब 63 देशों के साथ भारत नंबर 1 पर आ चुका है, यानी कि 63 देशों का प्रतिनिधित्व भारत अकेले अब यूनाइटेड नेशन में करने जा रहा है। और वास्तव में जिस देश को सबसे ज्यादा देश का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, यूनाइटेड नेशन में उसकी अध्यक्षता सबसे अहम हो जाती है, और इस वजह से भारत को यूनाइटेड नेशन का अहम अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में नियुक्त करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस ने भारत के समर्थन में उतरते हुए कहा कि भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के लिए रूस की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि भारत के समर्थन में और भारत की अगुवाई में
यूनाइटेड नेशन बेहतर और कर सकेगा। दुनिया में चल रही स्थितियों को देखते हुए रूस ने कहा कि जल्द ही भारत पूरी दुनिया में शांति समझौते को एक बार फिर से उजागर करेगा। हालांकि अब भारत चाहे तो एक झटके में चीन का रुआब उतार सकता है। लेकिन भारत के पीएम मोदी ने क्या कहा है, वह सुनकर आप समझ सकते हैं कि भारत की सोच किस हद तक है। और भारत सिर्फ अकेले नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ चाहता है कि हमेशा पूरी दुनिया आगे शांति के साथ बढ़े। पीएम मोदी ने संदेश देते हुए साफ कहा कि क्वाड का जो यह पूरा का पूरा मंच है, यह किसी एक देश के लिए नहीं या फिर किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी देशों को एक साथ लेकर के चलने का भाव रखता है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को उस पेंडेमिक की याद दिलाते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया हैरान थी, परेशान थी, तो भारत ने पूरी दुनिया की मदद के लिए हजारों करोड़ों की तादाद में कोविड की वैक्सीन पूरी दुनिया को उपलब्ध कराई थी। और भारत अब यूनाइटेड नेशन का मंच का स्थायी मेंबर बन चुका है और अब वह उम्मीद करता है कि उसे दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत ने आड़े हाथ लेते हुए पाकिस्तान और चीन को इसी समय रगड़ भी दिया। भारत ने कहा कि वह देश जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं या फिर आतंकवाद को जन्म देने का काम कर रहे हैं, उन देशों को हमें समूल नष्ट करना होगा। साथ ही साथ उन देशों से या समूल नष्ट करने के साथ ही उन देशों पर कड़े एक्शन का भी वक्त आ चुका है। पीएम मोदी ने साफ लहजे में कहा कि यूनाइटेड नेशन में अब वक्त आ चुका है बड़े बदलाव की और मैं यूनाइटेड नेशन में कुछ अहम बड़े बदलाव करने जा रहा हूं। जैसे ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही तो दुनिया के कई देशों के हालात खराब हो गई। चीन, पाकिस्तान, यहां तक कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले यूरोपियन देशों को और साथ ही साथ मुस्लिम कंट्री का समूह भारत के इस खबर के आने के साथ ही कब का सो गया और भारत के यह कहते ही वहां के कई लोग अपनी कुर्सी छोड़कर के खड़े तक हो गए क्योंकि उन्हें तगड़ी मिर्ची लग चुकी थी। भारत के पीएम मोदी ने कहा कि यह बात पूरी दुनिया के लिए लागू होती है। अगर कोई देश आतंक को पनाह देता है तो जरूरत है कि उस देश को सबक मिलकर के सिखाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति समझौते के पक्ष में रहा है और इतना ही नहीं, भारत को वीटो पावर मिलने के साथ ही चीन ने तो यहां तक कह दिया कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर के दुनिया भर में बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे हैं और भारत कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया का और कोई देश भारत से आगे पहुंचे। हालांकि चीन की यह बात सरासर गलत साबित करते हुए पीएम मोदी ने इसका तगड़ा जवाब चीन को वहीं दे डाला। उन्होंने कहा कि अब भारत यूनाइटेड नेशन में 63 देशों का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि उन देशों से पूछा जाना चाहिए कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही उन्होंने यह सवाल उठाया कि अब तक यूनाइटेड नेशन में ऐसा कौन सा देश था जो भारत या उसके आसपास के देशों का प्रतिनिधित्व करता रहा हो। ऐसा कोई देश नहीं था जो उनकी स्थितियों को लेकर के बात करे। 4. नाइजीरिया जैसे देश जिनमें बाहुल्य गरीबी है, वहां तक कि भारत ने उनकी बात तक को भी रखने का शपथ लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत कितनी हद तक उदार है और साथ ही यह भी कि भारत दुनिया के कुछ देशों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।